नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। चलिए शुरू करते हैं। अरब में इस्लाम के उदय के बाद भारत पर कई बार आक्रमण हुए। सबसे पहले उस्मान उस्मान खलीफा जो थे, उनके समय में 636 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया, लेकिन वो आक्रमण असफल रहा। उसके बाद कई आक्रमण होते रहे, लेकिन कोई भी आक्रमण सफल नहीं हुआ। जो अरबों का सफल आक्रमण था, वो 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में किया गया था। 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया था। 712 ईस्वी में जो खलीफा थे, उस समय जो खलीफा थे, 712, ये आपकी 712 की बात है। 712 ईस्वी। तात्कालिक तात्कालिक खलीफा। तात्कालिक खलीफा। उस समय खलीफा था वाहिद। वाहिद। उस समय खलीफा था वाहिद। वाहिद। मोहम्मद बिन कासिम को जिसने भेजा था, वो इराक का गवर्नर था। कौन था? इराक का गवर्नर। इराक का गवर्नर। इराक का गवर्नर। क्या नाम था उसका? उसका नाम था हज्जाज। हज्जाज। ये हज्जाज जो था, जो आप नाम देख रहे हैं हज्जाज, ये हज्जाज ससुर था। ससुर था कासिम। कासिम का ससुर है। ये हज्जाज ससुर है। हज्जाज ससुर था, यानी कासिम हज्जाज का दामाद था, लेकिन एक योग्य सेनापति था। इसकी उम्र मैं आपको बता दूं, कासिम की उम्र उस समय, उम्र कासिम की उम्र उम्र 712 में इसकी उम्र जो थी, मात्र 17 वर्ष। कितनी? 17 वर्ष। मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करने आया था सिंधु पर 712 ईस्वी में, तो मात्र 17 वर्ष का था। उस समय उस समय जो सिंधु का शासक था, तात्कालिक सिंधु तात्कालिक सिंधु का शासक, तात्कालिक सिंधु का शासक
शासक था उस समय दाहिर। दाहिर। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए सिंध पर क्यों भेजा गया? सब क्या हुआ था कि उसको सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया? यूं ही आप इतना ध्यान रखिए, चाहे वर्तमान आप समय में जी रहे हो या भूतकाल में, जो प्राचीन काल में हो गई बातें, बिना बात के किसी भी देश पर, किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं किया जाता था। वो बात अलग है कि झूठे आरोप लगाकर भी आक्रमण किए जाते थे। अब यहाँ पर जो मसला था, जो मुद्दा था, वो ये था कि उस समय में इस्लाम का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था। दुनिया में एक नया धर्म आया था, नई सभ्यता थी, लोग जानने के लिए उसको स्वीकार कर रहे थे। 8वीं शताब्दी में श्रीलंका में उस समय का जो शासक था, उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद उसने खलीफा और इराक के जो गवर्नर हज्जाज, इराक के गवर्नर जो हज्जाज और खलीफा वाहिद को उपहार स्वरूप कुछ उपहार, सोने जवाहरात, स्त्रियां और कुछ गुलाम उसने भेजे थे। किसके? समुद्री मार्ग से भेजे थे। वो समुद्री जहाज हिंद महासागर से अरब महासागर होते हुए जा रहे थे। उन जहाजों को सिंधु के डाकुओं ने उस जहाज को लूटा। उस जहाज को लूटने के बाद जब ये बात अरबों तक पहुंची, खलीफा तक पहुंची, गवर्नर तक पहुंची, तो उन्होंने सिंधु के शासक सिंधु के शासक दाहिर सिंधु के शासक दाहिर से कहा, क्या कहा कि या तो हमें वो लुटेरे, डाकू हैं जिन्होंने हमारे जहाज को लूटा है, हमारे माल को लूटा है, वो हमें सौंप दो, उनको सजा दो और हमारा पैसा हमें वापस कर दो, जो हमारा माल जो भी था हमारे। दाहिर ने साफ इनकार कर दिया कि ना हम डाकू को सजा देंगे, ना हम डाकू तुम्हें सौंपेंगे, और ना ही हम तुम्हारे खजाना की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। बस इसी बात पर ये एक बहाना या एक वजह कह लीजिए जो मिल गई अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए। जो हज्जाज था, हज्जाज ने खलीफा वाहिद से इजाजत ले ली। किस चीज की इजाजत? सिंध पर आक्रमण करने की इजाजत। कासिम कासिम से पहले दो सेनापति और आए थे। इस घटना के बाद, जो मैंने आपको बताई घटना, उस घटना के बाद दो सेनापति और आए थे, दोनों ही हार कर गए। योगी सेनापति थे, ऐसा नहीं था, योगी थे सेनापति, एक्सपीरियंस थे, काफी अनुभव था उन्हें युद्ध का, लेकिन वो नहीं जीत सके। और फिर आया एक बहादुर योद्धा मोहम्मद बिन कासिम, मात्र 17 साल का, मात्र 17 साल का, कोई युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था। उसके बावजूद भी युद्ध में इसमें जो फतेह हासिल की, जो विजय हासिल की, वो सराहनीय थी। तो ये आपका हो गया, ये आपका जो खलीफा है वाहिद, ये खलीफा उम्मयद उम्मयद खलीफा है, उम्मयद वंश के। ये खलीफा उम्मयद वंश के थे। मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध में दाहिर को मारा, उसको हराया। दाहिर की मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो गई थी। उसके बाद जो कासिम था, वो सिंध में की राजधानी में प्रवेश करता है। वो राजधानी में आता है और मार काट होती है, काफी कत्लेआम होता है। उस कत्लेआम के बाद वो ये समझ जाता है कि तलवार के दम पे यहाँ हर किसी को इस्लाम स्वीकार नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि कितनी ही तलवारें चलाओगे तुम्हारे हाथ दर्द हो जाएंगे, लेकिन संख्या बहुत है यहाँ लोगों की।
गैर मुस्लिमों की। तो उसने एक युक्ति अपनाई। क्या युक्ति अपनाई? उसने युक्ति अपनाई कि इन सबको मुस्लिम नहीं बनाया जा सकता, इन सबका धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। तो उसने गैर गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम पर धार्मिक धार्मिक कर लगाया। धार्मिक कर लगाया। उस कर का नाम क्या था? कर का नाम था जजिया। जजिया ये कर गैर धार्मिक कर होता है। एक कर वो लोग देते हैं जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम लोग देते हैं। किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं। वो जगह जहां पर कोई मुस्लिम शासक शासन कर रहा है, वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए एक कर होता है जिसको बोलते हैं जजिया कर। आई होप ये आपको याद रहेगा। एक शब्द और होता है जो कि आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा, खुम्स। खुम्स 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 का मतलब होता है युद्ध में लूटा गया माल। लूटा गया माल। युद्ध में लूटा गया माल। मोहम्मद बिन कासिम ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका था कि सिंधु पर लंबे लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता। उसको नियंत्रण में रखने के लिए तलवार के दम पे तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। तो करा क्या जा सकता है? 70 साल की उम्र में वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक सिर्फ सेनापति नहीं था। उसको बखूबी पता था कि नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाता है। उसने अपनी शासन व्यवस्था वहां लागू की। जब वो कासिम, जो सिंधु की दूसरी राजधानी थी, मुल्तान, नाम सुना होगा आपने, मुल्तान। मुल्तानी मिट्टी आती है यहाँ से, लड़कियां जो फेस पे लगाती हैं। मुल्तान वो राजधानी थी, आर्थिक राजधानी कह सकते हैं इसको। कासिम ने जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो यहाँ से इतना सोना प्राप्त हुआ कि जब उसने हज्जाज को पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि ये सोने का नगर है, ये सोने का नगर है। सोचिए कितना सोना होगा वहां पे, कितना पैसा उसको प्राप्त हुआ होगा। ये सिर्फ सिंधु की बात है, सोचिए इसमें भारत कैसा रहा होगा। तो वो सारा पैसा व सोना जो था वो हज्जाज को भेज दिया, गवर्नर को भेज दिया। जो कासिम था, कासिम ने दाहिर की पुत्रियां दाहिर की पुत्रियां दाहिर की बेटियां दाहिर की बेटियां पहली सूर्या देवी। सूर्या देवी परमल, ये खाने वाला परमल नहीं है, परमल देवी।
ये दो उसकी पुत्रियां थी। इन दो को जो मुल्तान में सिंध में जो पैसा प्राप्त हुआ, जो सोना प्राप्त हुआ, उसको और इसकी लाहिर की दो बेटियों को कासिम ने किसके पास भेजा? उनको भेजा किसके पास भेजा? खलीफा के पास। खलीफा के पास, खलीफा वाहिद के पास भेजा। खलीफा वाहिद के पास भेजा। अब क्या ही किया जाता है, सोचिए ये यहाँ हो क्या रहा है। क्या ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चार खलीफा थे शुरू के, वही पवित्र खलीफा माने जाते हैं। अब कुछ सोचिए, ये खलीफा पवित्र कैसे होते हैं, हो सकते हैं इनको स्त्रियां भेंट की जा रही हैं। क्या ये पवित्रता है इनकी? क्या धर्म में ऐसा होता है? नहीं होता। इसलिए चार खलीफा और चार पवित्र खलीफाओं के बाद जो खलीफा हुए उनको खलीफा नहीं माना जाता, धार्मिक खलीफा तो नहीं माना जाता। खैर, ये दोनों ही ये दोनों लड़कियां इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो एक महान सेनापति था, उसके मरने में इन दोनों बहुत बड़ा योगदान है। बताता हूँ कैसे। जब इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास भेजा, तो बहुत से लोग, देखिए जब आप सफल होने लगते हैं तो बहुत से लोग आपसे जलते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपको ही नहीं पता होता आपके कितने दुश्मन हैं। तो ऐसा ही कासिम के साथ हुआ। जो वाहिद था, वाहिद का भाई था, इसका एक भाई था, इसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था? सुलेमान। वाहिद के बाद कासिम कासिम 2 साल सिंध में रहा था। सिंध दौरान वाहिद की मृत्यु हुई, उसके बाद सुलेमान खलीफा बना। और ये जो सुलेमान है, ये कासिम को पसंद नहीं करता, ये उसे जलता है। ये हज्जाज को पसंद नहीं करता है, ये कासिम को पसंद नहीं करता है। इसीलिए इससे जुड़े लोग ये पसंद नहीं करता है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने जो इसकी जो पुत्रियां थी, जो कुंवारी जो पुत्रियां थी इसकी, उनका उपभोग किया है, उनका उपभोग करके इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर भेजा है, मतलब झूठी स्त्रियां भेजी हैं। ये आरोप लगाया गया कासिम के ऊपर। सुलेमान जो कि पहले से उसको पसंद नहीं करता था, तो उसने एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया? खलीफा का आदेश सराकों पर, यह अनभक्ति होती है मुसलमानों में। तो सुलेमान ने क्या आदेश दिया? सुलेमान ने आदेश दिया कासिम को कासिम को आदेश दिया अपने आप को अपने आप को बैल बैल की खाल में बंद करके मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब चूंकि खलीफा ने आदेश दिया है, खलीफा का आदेश समझ लीजिए खुदा का आदेश। कासिम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी। सुअर की जो चमड़ी होती है, उसने खुद को बंद करवा के, सिलवा के चमड़ी को, और खुद को वहां सैनिकों के माध्यम से पहुंचवा दिया। अब सीधी सी बात है, अब सुअर की बैल की चर्बी में अब बंद होकर, बैल की खाल में अब बंद होकर जाएंगे तो क्या आप बचेंगे जिंदा? रास्ते में मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये दोनों इन दोनों के मरने का ये दोनों मरने का कारण थी। इन दोनों ने आरोप लगाया था कि कासिम ने हमारा जो कुंवारापन है उसका उपभोग कर लिया है। इन्होंने आरोप लगाया था। सुलेमान जो कि खुद को धार्मिक खलीफा कहते हैं,
वो इनका उपभोग करना चाहता था, उसको गुस्सा आ गया और उसने कासिम को ही सजा दे दी। और कासिम जो कि अनभक्त थे, जो धर्म में सवाल नहीं करते, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया। ये इनके मृत्यु का कारण था। तो एक महान सेनापति, महान विजय प्राप्त करने वाला, इस तरीके से उसका इतना दुर्भाग्यपूर्ण शांत हुआ। खैर, दाहिर का पुत्र था, दाहिर का पुत्र, दाहिर का पुत्र, दाहिर का पुत्र, पुत्र का नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। इसमें इसने जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, अपने धर्मांतरण कर लिया था। इसको ऑप्शन दिया गया था कासिम द्वारा, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या तुमको जान से मार दिया जाएगा। तो इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और इस्लाम स्वीकार करने के बाद इसको इसको छोटा सा पद राज्य में दे दिया गया था। राज्य पर राज्य को सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस पर अपनी पकड़ बनाए रखना वो महत्वपूर्ण होता है। तो प्रशासन, कासिम का प्रशासन, कासिम का प्रशासन, कासिम का प्रशासन, कासिम के प्रशासन के अंतर्गत उसने क्या करा कि जो ब्राह्मण ब्राह्मण बच्चे, औरतें, अपाहिज, आदि को छोड़कर बाकी सभी को राज्य में रहने के लिए, राज्य में रहने के लिए, राज्य में रहने के लिए जजिया कर देना पड़ेगा, देना होगा, जजिया कर देना होगा। जजिया मैं बता चुका आपको, एक गैर धार्मिक कर होता है, ठीक है, जो गैर मुस्लिम वो देना होता है इस उस राज्य में जिसमें मुसलमान शासन या प्रशासन होता है। तो इसमें छूट दी गई कि ब्राह्मण, बच्चे, औरतें, अपाहिज, इनको ये कर नहीं देना है। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु था, ये जो गैर मुसलमानों को जो कर, गैर मुसलमानों को जो कर देने की बात हुई थी जजिया, उसमें एक बात थी, इस बात को आप ध्यान रखें कि ये कर कितना था, महत्वपूर्ण है ना कि कितना कर देना पड़ेगा। कुछ गरीब अमीर मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो कितना कर देना होगा, इस बिंदु को आप नोट कर लें। नोट 48, 24, 12, 12 क्या ये दिरहम देनी पड़ती थी। ये इसको समझिए,
बराबर नहीं थी, 12, 24, 48। अगर आपकी ये देने की क्षमता है, इस कैटेगरी में आप आते हैं, आप बहुत गरीब हैं, आपका पैसा कम है, आपका उतनी कमाई नहीं है, तो आप 12। जो सुनार लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, उनके लिए 28, 24। और जो सबसे बड़े समाज में ज़्यादा संपन्न थे, राज्य में जो ज़्यादा संपन्न थे, उनके लिए 48, 48 दिरहम थी। तो काफ़ी कुछ इसने अपने राज्य में, अपने प्रशासन में काफ़ी वरीयता, काफ़ी सामंजस्य बना के रखा। औरतों से नहीं ले रहा है, बच्चों से नहीं ले रहा है, ब्राह्मणों से ले रहा है, अपाहिजों से नहीं ले रहा है, कंगालों से नहीं ले रहा है, भिखारियों से नहीं ले रहा है, उसके बावजूद भी और जिनसे ले रहा है उनसे भी सीमित मात्रा में ले रहा है, ताकि अराजकता ना फैले। दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु दूसरा बिंदु ये है, बिंदु दूसरा, उच्च पदों पर, उच्च पदों पर, उच्च पदों पर ब्राह्मणों, उच्च पदों पर ब्राह्मणों को बैठाया। देखिए इसका दिमाग कितनी तेज चलता है। पता है इसको कि अभी जो है जिस राज्य को जीता है, सिंधु को, वहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं। अगर हमने तलवार के दम पे जबरदस्ती की, इस राज्य को अपना बनाने की कोशिश की, तो विद्रोह हो सकता है, जनता बवाल कर सकती है। इसीलिए इसने क्या करा, पहले तो वरीयता दे दी, टैक्स में जो कर था, और दूसरा यहाँ पर भारतीय समाज के लोगों को ही कहाँ बिठाया, उच्च पदों पर बिठाया, जिससे उन्हें लगे कि हाँ हमारा ही शासन तो है, हमारे अपने ही लोग तो बैठे। तीसरी, अरबों को, अरबों को भारतीयों से, भारतीयों से विवाह संबंध, विवाह संबंध स्थापित करने को कहा, स्थापित करने को कहा। समझ रहे हैं आप? अरब आक्रमण के प्रभाव, अरब आक्रमण के प्रभाव, अरब आक्रमण के प्रभाव। पहला, मिश्रित संस्कृति का जन्म, संस्कृति का जन्म कैसे? क्योंकि काशी ने विवाह, भारतीयों से विवाह करने की बात कही थी। इससे ये होता है कि अब जो आने वाली पीढ़ी होगी, वो हिंदू मुस्लिम दोनों का सम्मिश्रण होगी। वो भारतीय भाषा भी जानती होगी, वो भारतीय कल्चर भी जानती होगी, और वो इस्लाम का कल्चर भी जानती होगी, अरब का कल्चर भी जानती होगी, तो वो उस भाषा को भी जानती होगी। नंबर 2,
10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में एक इतिहासकार ने सिंधु में ऐसे लोगों को देखा ऐसे लोगों को देखा जो अरबी और संस्कृत संस्कृत दोनों दोनों भाषाओं को जानते थे भाषा को जानते थे। ये प्रभाव था सिंधु पर कासिम के जो आक्रमण था उसका प्रभाव था। दो संस्कृतियां मिलती हैं तो एक नई संस्कृति का जन्म होता है। आप भी जानते हैं इस चीज को, बेहतर तरीके से जानते हो। और इस चीज का प्रमाण दे रहा है सिंधु पर जो 10वीं शताब्दी में एक इतिहासकार आता है अरब से, वो कहता है कि संस्कृत, यहाँ के लोग संस्कृत और अरबी अरबी और संस्कृत दोनों भाषाओं को जानते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। मतलब सिंध में एक मुस्लिम व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है, ये मिश्रित व्यवस्था तो है, बिल्कुल नई व्यवस्था। ये इसके प्रभाव हुए। इसके साथ ही मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, भारत के द्वार खोल दिए। ये प्रभाव रहा। तो कुल मिलाकर सिंधु विजय कासिम की वजह से, मोहम्मद बिन कासिम जो कि 17 साल का सेनापति था, उसकी वजह से सफल हो सका। इसके बाद सिंधु पर अरबों के लिए, मुसलमानों के लिए आना कोई मुश्किल बात नहीं हो सकी। वो जान गए भारतीयों की कमियां क्या है, उनकी कमजोरियां क्या हैं। फिर यहीं से वो व्यापार भी करने लगे। सिंधु में अपनी स्थापना करने के बाद यहाँ से व्यापार भी करने लगे। कुल मिला के एक लंबे समय तक सिंधु पर अपनी पकड़ बना के रखी, लेकिन ये पकड़ स्थायी न थी। कासिम के जाने के बाद लगभग 4 से 5 साल के अंदर ही फिर से किसी हिंदू शासक ने यहाँ पर अपने शासन स्थापित कर लिया। चलिए कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।